एक सूत्र में बंधे हम सब, जय जिनेंद्र मित्र मंडल। हर दिल में है एक ही धुन, जय जिनेंद्र मित्र मंडल। और आज भी जो आज का हमारा सेशन है वो स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स फॉर वीआई है और हमारे स्पीकर हैं मिस्टर नरेश सिंह नयाल सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं मंगलाचरण कर रही हूँ। नमो अरिहंतां, नमो सिद्धां, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो लोए संविसागुणम्। Jai Hind. Before we begin the session, I would like to introduce our guest. हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी we are very delighted to have Naresh sir. He is a retired military veteran and is serving as the physical education teacher at NIE PVT Dehradun. He has done a lot in the field of para sports and has taken blind football to a different level. He has worked as a goal guide in a blind football team and has trained many athletes. He has also trained the current captain of Indian football team, Shekhali Rawat, female football team, and has been chief selector for international blind football team. Sir has also trained persons for cricket and various other games. So I cordially invite Sir for his motivation to us, and I welcome you, sir. Naresh sir, am I audible? Good evening everyone. Yes, good evening sir. So सबसे पहले थैंक यू सृष्टि, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ और उसके लिए जय जिनेंद्र मित्र मंडल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग देहरादून से, NIPVT देहरादून से। मैं कैंपस में ही हूँ और अभी आपको पता है अक्टूबर में एशियन पैरा गेम्स हैं और जब खेलों की बात होती है, जब स्पोर्ट्स की बात होती है, व्हेन यू टॉक अबाउट पैरा स्पोर्ट्स, तो आजकल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ऐसा था कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी तो हमको लगता था कि खेल में क्या करना है। दूसरा अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ अवेयरनेस। अगर अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके पैरेलली अगर अवेयरनेस नहीं है तो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, ज़्यादा फायदा नहीं ले पाते, बेनिफिट्स नहीं ले पाते। वो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। एक सबसे पहली बात तो हमारी डिसेबिलिटी। मैं एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, मैं जहाँ पर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या ब्लाइंड यूज करूंगा फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, दैट इज टेक्निकल वर्ड, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। कोई भी लोग उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट बोलूंगा तो दैट विल बी रॉन्ग टर्मिनोलॉजी फॉर दैट। वो ब्लाइंड क्रिकेट है या क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड है, वैसे ही ब्लाइंड फुटबॉल है। सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूँ मैं, तो उसको वैसे ना लें आप। सो अगर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर और इसके लिए सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है जो स्कूल्स हैं, जो स्पेशल स्कूल्स हैं खासकर वहाँ पर, क्योंकि अब मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स होने वाले हैं, कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। तो मैं बहुत जगह जाता हूँ और उसके बाद में जब मैं स्कूल्स का नाम सुनता हूँ या इंस्टीट्यूशंस का नाम सुनता हूँ तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी फील्ड में, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हो, चाहे लोकोमोटर हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, 21 डिसेबिलिटीज में। तो लेकिन वहां से स्पोर्ट्स वाले क्यों नहीं आते फिर? मैं हमेशा ये सोचता था कि वहां से क्यों नहीं आते स्पोर्ट्स वाले। देखा जाए तो वहां से ज्यादा आना चाहिए।
और वहाँ से आने वालों की भीड़ ज़्यादा होनी चाहिए पहले से ही। बट फिर उसके बाद धीरे-धीरे मुझे पता लगा, धीरे-धीरे पता लगा, मतलब जब मैंने जाना, हर जगह साइंस पढ़ाने वाले हैं, कंप्यूटर्स पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी और बाकी एसएसटी सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। जो गायब रहते हैं वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना? गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अगर टीचर होंगे जो जिनको हम पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कहते हैं, वो लोग अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ग्रास रूट लेवल पर ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि असली एज पैरा में अगर आप देखेंगे, कुछ जगह को छोड़कर, एक्सेप्शन हर जगह है एक्सेप्शंस, कुछ जगह को छोड़कर अगर देखेंगे तो बहुत लेट आते हैं लड़के। और जब मैं प्री रिक्विजिट्स देखता हूँ उनमें किसी के, जब मैं देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इसका स्ट्राइड लेंथ है, मेरे साथ बहुत सारे होते हैं ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर, और उसके बाद में इसको बहुत लेट पता चला, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इसके जो फिंगर्स की लेंथ है ये बहुत अच्छा है, तो डिस्कस अच्छे से पकड़ सकता है। ये सब चीजें प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं इसको हम, कि वो पहले से ही उसमें है तो उसको उस गेम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीजें अगर स्कूल लेवल पर पता चल जाए, जहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होंगे या जो भी हमारे पीटीआईज होंगे, वो अगर करेंगे तो उसमें वो फिर क्या है, वो आसान हो जाता है, वो चीज आसान हो जाएगा और वहीं से फिर उनको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, है ना? वीआई के लिए अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो वीआई के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो पैरा स्पोर्ट्स इंडिया में चल रहा है। आपको पता ही है, अगर मेजर गेम्स की बात करूंगा मैं तो ब्लाइंड क्रिकेट, उसके बाद में एथलेटिक्स, जूडो, अब पैरा एथलेटिक्स, पैरा जूडो, पैरा अपने आप भी उसको इमेजिन कीजिए, क्योंकि जब मैं एथलेटिक्स बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा एथलेटिक्स। इफ आई से जूडो मीन्स पैरा जूडो। तो उसको अगर देखें तो उसके बाद में बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, अभी एक जो नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज शूटिंग, जो निशानेबाजी है, वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वीआई के लिए। तो ये एक नया स्पोर्ट है जो कि इंडिया में उतना नहीं चल रहा है अभी, इंडिया में कहीं होता नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे टेस्ट किया था एक बार, लेकिन वो इंडिया में अभी है नहीं, उसमें बीप सिस्टम है तो वो यहाँ पर आया नहीं है, उसके इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं। तो इसलिए मैंने पूछा था जो शूटिंग रेंज वाले हैं उनसे, जो शूटिंग एकेडमी जो लोगों को बोला था, तो वो बोलते हैं कि सर करने वाले कम हैं और वो ज़्यादा है उसमें, क्या बोलते हैं, उनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए भी थोड़ा वो है। ये सारे स्पोर्ट्स हैं। ब्लाइंड फुटबॉल चल रहा है, ब्लाइंड फुटबॉल बहुत अच्छा चल रहा है अभी। और उसके बाद में आपका शो डाउन इंडिया में नहीं है, टेबल टेनिस की तरह होता है शो डाउन, जिसको टेबल पे खेलते हैं और दोनों तरफ से वो होता है, वो भी है शो डाउन जो वीआई के लिए है, बट वो अभी इंडिया में नहीं है क्योंकि वो पैरालंपिक स्पोर्ट है, बट इंडिया में नहीं है वो अभी तो नहीं है फिलहाल। उसके बाद जब हम स्पोर्ट्स को शुरुआत करने की बात करते हैं कि स्पोर्ट्स किस तरह से शुरू किया जाए, स्पोर्ट्स कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत एज में आके करेंगे। किसी भी एज में, हम कह तो देते हैं कि किसी भी एज में शुरू कर लो, बट जो राइट एज है शुरू करने के लिए वो 7 to 9 ईयर्स है। हालांकि हमारे यहाँ सब जूनियर बहुत कम गेम्स में हो जाता है, जैसे पैरा एथलेटिक्स वो कराते हैं, नेशनल कराते हैं, सब जूनियर करवाते हैं, जूनियर करवाते हैं, और उसके बाद में फिर सीनियर नेशनल्स होता है। लेकिन इंडिया में बाकी गेम्स में अगर देखा जाए, इवन ब्लाइंड फुटबॉल में भी अभी जूनियर और सब जूनियर लेवल आया नहीं है ना? मैं आपको एक एक करके गेम में, जब गेम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपके जब क्वेश्चंस होंगे वहां पर ये क्लियर करेंगे सब कुछ। और आपको अगर शुरुआत करनी है तो स्कूल टाइम से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। जैसे हम जब एजुकेशन शुरू करते हैं तो पहले ABCD किंडरगार्टन में जब जाते हैं वहां से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेल के डॉट्स और वो सब सारी चीजें वहीं से आते हैं, कंप्यूटर का बेसिक्स शुरू हो जाता है, सेकंड थर्ड से आप तो अर्ली एज में करने लग गए बहुत। तो वो सारी चीजें सेम स्पोर्ट्स है, अगर आपको अच्छा करना है तो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु वांट टू परफॉर्म एट पैरालंपिक लेवल्स, है ना? पैरालंपिक लेवल में जिनको परफॉर्म करना है तो उनको उस एज में अगर वो सिलेक्ट कर ले कि मुझे कौन सा स्पोर्ट्स करना है, वो कैसे हो सकता है? दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कोचेज, जो उस फील्ड के कोचेज है। कोचेज इन द सेंस, अभी आप बोलोगे कि टीचर्स के बाद में भी अगर हम स्कूल में इसको वैसे ले तो स्कूल में हम पढ़ते तो हैं, बट उसके बाद भी ट्यूशन जाते हैं ना सब्जेक्ट टीचर्स के बाद में। वो क्या देखते हैं हम?
वो ये देखते हैं कि उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट इन द सेंस टीचर तो पढ़ा ही रहे, वो गाइड कर रहे हैं आपको। उसके बाद में हमें अगर और डिटेल में, क्योंकि वहाँ उतना पॉसिबल नहीं होता, अगर जाते तो ट्यूशंस लगाते हैं। सेम यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर अगर पीटीआईज काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको प्रॉपर उस इवेंट का कोचिंग देने के लिए पर्टिकुलर स्पोर्ट के कोचिंग होते हैं, कोचेज होते हैं, वो अलग अलग करते हैं। उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमाज हैं। वो जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो उसमें अभी आऊंगा मैं। अब ब्लाइंड फुटबॉल को जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा स्कोप है। अब दो तरीके से हम जा सकते हैं। एक तो स्कूल से जैसे खेलेंगे तो 2 साल में एक बार इप्सा गेम्स होते हैं, इप्सा गेम्स एंड इप्सा एथलेटिक्स, यानी कि इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, वेबसाइट में आपको दिख जाएगा। और पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इनकी जो ये जो 2 ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, इस पर आप जाएंगे, गेम्स चेक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, कॉम्पिटिशन भी आपको दिख जाएंगे वहां पर। एथलेटिक्स में बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ इवेंट्स बहुत है ना। एथलेटिक एक इवेंट है बट उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, जैसे रनिंग है, थ्रोइंग है, जंपिंग है। तो वहाँ अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग T11 टू T13, यानी कि T11, T12, T13। वही अगर जो फील्ड इवेंट्स में F हो जाता है और यहाँ T हो जाता है। तो इस तरीके से है। फिर स्विमिंग है, बहुत सारे गेम्स अब बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद जो ब्लाइंड फुटबॉल है, ब्लाइंड फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर आप अपने दम पर, खासकर जो B1 है, मैं आपको थोड़ा सा इस पे इसलिए भी फोकस करवाना चाहूंगा आप सभी को कि जो मेन और वीमेन है दोनों के लिए थोड़ा सा चेंजेस है। जो साइट को लेकर आपको बताता हूँ। जो फुटबॉल है, ब्लाइंड फुटबॉल, 5-a-side ब्लाइंड फुटबॉल इज फॉर टोटली ब्लाइंड, जिसमें 5 प्लेयर्स खेलते हैं। गोलकीपर जो होता है वो साइटेड होता है फुल्ली, वो रूल है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ऐसा क्यों, तो वो रूल है, जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनका रूल है वो, कि वो फुल्ली साइटेड होता है। और उसके बाद 4 जो होते हैं टोटली ब्लाइंड होते हैं, और उनका 100% ब्लाइंडनेस होता है, दैट टू क्लासिफिकेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि सीएमओ है तो कर लेंगे, बट क्लासिफिकेशन के साथ होता है वो। जो क्लासीफायर से इंटरनेशनल, उनसे क्लासिफाइड होते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद में आपका अगर एक होता है पार्सली साइटेड, जो कि 7-a-side होता है, फुटसाल भी उसे बोलते हैं, FUTSAL, फुटसाल, जो 7-a-side होता है। उसका वो इंडोर में होता है, वुडन कोर्ट होता है, उसमें होता है वो। जबकि ब्लाइंड फुटबॉल वुडन में नहीं होता, वो टर्फ में होता है, आर्टिफिशियल टर्फ में होता है वो। और अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में अभी फिलहाल जो गवर्निंग बॉडी है इप्सा, उन्होंने परमिट कर रखा है कि B2, B3 भी खेल सकती हैं ब्लाइंड फुटबॉल, सेम 5-a-side ब्लाइंड फुटबॉल। बट उसमें आपको लगेगा कि उनको तो एडवांटेज मिलेगा, जो टोटली ब्लाइंड है उनके, उससे नहीं। क्योंकि वो सबसे पहले क्या होता है कि आंख में आई पैचेस लगाते हैं, पूरा कवर हो गया। उसके बाद में उसके बाहर से फिर टेप लगता है, क्रॉस टेप लगेगा पूरा। और उसके बाद फिर गोलफिक्स लगता है। गोलफिक्स है एक प्रोटेक्शन गियर है जो आगे से नोज को भी कवर करता है। वो रबर का बना होता है और वो रबर बहुत मजबूत होती है। और उसके बाद में पीछे से बैंड लगा के, जैसे हम कैप पहनते हैं वैसे ही होता है, और लेकिन वो नीचे की तरफ को होता है। तो उसमें अंदर से स्पंज होता है, तो स्पंज हमारे आई को भी कवर करता है। और आई का जितना एरिया है उसको स्पंज से, वो स्पंज कवर करता है। बीच में गैप होता है जहां पर हमारी जो आई है वो जाती है, ताकि इचिंग ना हो और प्रोटेक्शन भी मिले। तो वहां पर अभी वुमेन को परमिशन है। वुमेन को ये है कि वो जो B2, B3 हैं वो भी खेल सकते हैं। तो ये तो फायदा हो गया ना आपको, कि आप अगर कोई वुमेन अगर इंटरेस्टेड है वो खेल सकती हैं, B2, B3 भी खेल सकते हैं। जबकि अगर आप मेन में देखेंगे तो मेन में वो परमिशन नहीं है, मेन में आप नहीं खेल सकते, क्योंकि मेन में जो 5-a-side है वो टोटली ब्लाइंड के लिए है, और फुटसाल जो है वो पार्सली साइटेड के लिए है, यानी कि B2, B3 के लिए है। दोनों अलग अलग चीजें यहाँ, जबकि खेल सकते, फिलहाल तो खेल सकते, आगे जाके उसमें चेंज जाएगा तो अलग चीज है। ब्लाइंड फुटबॉल इसलिए भी ज्यादा हुआ है क्योंकि पैरालंपिक स्पोर्ट है, पैरालंपिक में है। वुमेन का अभी नहीं आया है, तो बहुत जल्दी ही वो भी इंक्लूड होने वाला है। और इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत अच्छा कर रही है ब्लाइंड फुटबॉल में। 14th रैंक है वर्ल्ड रैंकिंग में। हर साल दिसंबर में रैंकिंग निकलती है टूर्नामेंट्स के बेस पे, तो उसमें अभी 14th रैंक है इंडिया, और एशिया में 5th है, जिसके बेस पे हम
क्वालिफाई करते हैं खेलने के लिए, जो वो अलग अलग वर्ल्ड के, जैसे वर्ल्ड कप है, एशियन चैंपियनशिप है, पैरा एशियन गेम्स हैं। तो अभी फिलहाल जैसे जो ब्लाइंड फुटबॉल है वो अकेला टीम गेम है जिसने क्वालिफाई किया हुआ है एशियन पैरा गेम्स के लिए, जो कि जापान में होने अक्टूबर में, उसके लिए क्वालिफाई किया हुआ है। अभी अगर हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिशन्स हैं और उसके बाद में जो बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप्स, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, जहाँ से आप खेल रहे हैं और फॉर विच यू आर प्लेइंग, आप जहाँ के लिए खेल रहे हैं, जिस स्टेट के लिए खेल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स और जो पॉलिसीज हैं दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टेट। यूनियन की जो पॉलिसी हैं वो सभी वो अलग है। जैसे पैरालंपिक खेलने के लिए जाते हैं या एशियन गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, पैरा एशियन गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, तो आने के बाद में आपको जो फिनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे आपको। वो उसका है कि रिप्रेजेंटेशन का इतना, और आपको अगर मेडल आता है तो इतना, वो फिक्स है। और उसके बाद में आप जॉब के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई इन द सेंस कि आपको स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स भी लगती हैं। आपने सुना होगा हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, हरियाणा देती है, और उसके बाद राजस्थान में बहुत अच्छा है। राजस्थान में इस वक्त मैंने देखा है कि जो स्टेट के जब नेशनल के लिए जाते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अगर वो मेडल लेके आते हैं तो उनको जॉब देती है पैरा का, जितना मैं मिलता हूँ और उनसे जानता हूँ। तो वो है उत्तराखंड में, जहाँ से मैं हूँ अभी, यहाँ पर भी कैश इंसेंटिव है, और जॉब का अभी तक जॉब का तो हुआ नहीं है, बट कैश इंसेंटिव है। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कर्नाटका ने अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था T20 क्रिकेट का, वो ब्लाइंड क्रिकेट का, वो जीत के आई थी। तो उनको बहुत सारा, आपने देखा होगा, रोज न्यूज में रहता है ना, न्यूज में वो लोग रहते थे, और उसके बाद में उनको कैश इंसेंटिव भी मिलता है, जॉब भी मिलती है। इवन अभी आसाम में देखा हमने कि किस तरह से लोग बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद में स्पोर्ट्स करने का यही है कि आपको, एक तो आप जब स्पोर्ट्स के लिए आते हैं तो आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। जब आप दूसरी डिसेबिलिटीज के, खासकर पैरा गेम्स में जब जाते हैं, पैरा गेम्स और चैंपियनशिप में यही अंतर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम पैरा गेम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग डिसेबिलिटीज के, यानी कि जो भी 21 डिसेबिलिटीज हैं, उनके सबके खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं, सभी डिसेबिलिटीज के प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में जब हम चैंपियनशिप के लिए जाते हैं किसी की, तो वहाँ पर पर्टिकुलर हमारी जो डिसेबिलिटी है, जैसे अगर एशियन चैंपियनशिप खेलते हैं ब्लाइंड फुटबॉल की, तो वहाँ पर सिर्फ VI ही मिलेंगे हमको, है ना। अगर मेन की खेल रहे तो मेन, वुमेन की खेल रहे तो वीमेन। और अगर हम अभी जैसे एशियन पैरा गेम्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग मिलेंगे हमको, जो दूसरी डिसेबिलिटी के हैं वो भी मिलेंगे, और उसके बाद जो हमारे हैं यानी कि जो VI हैं वो भी मिलेंगे। और जब आप दूसरे जगह जाते हो, स्पोर्ट्स आपको इतने लेसन्स अपने आप देता है। अभी अगर बात करें शुरुआत में, आपको अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं तो आपको घर से लेके जाते हैं, है ना, छोड़ने के लिए जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो खासकर जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, और उसके बाद में आज स्पोर्ट्स में आने के बाद में वो इतने कॉन्फिडेंट है, दे ट्रेवल अलोन, वो अकेले ट्रैवल करते हैं, सब कुछ जाते हैं। बाकी लोग भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं करते, बट स्पोर्ट्स में आने के बाद मैंने देखा कि ये चेंजेस बहुत आते हैं। बात करने का तरीका, उनका जो बात करने का तरीका है वो बदलता है, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि वो सुनते हैं एक दूसरे से। वो डिपेंड करता है कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर है तो उसकी दोस्ती उस तरीके से हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, वो कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है। और उसके बाद आपका जो डाइटरी एक्सचेंज है, यानी कि खाने पीने का जो क्यूजीन है वो देखते हैं हम, कि कहीं पे गए हैं तो अलग खाना है, कहीं गए हैं अलग खाना। तो एडेप्टेबिलिटी आ जाती है बहुत जल्दी, एडजस्टमेंट सीख जाते हैं हम, एडेप्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है हमारा, है ना। उसको एक अलग लेवल का हमको लगता है यार ये तो करना चाहिए, ऐसा हम भी कर सकते हैं, ये कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आप जब स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें आने लग जाती हैं धीरे धीरे। हम जब देखते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ने से ज्यादा, लिटरेचर पढ़ने से ज्यादा, जब हम प्रैक्टिकल उस चीज का अनुभव करते हैं तो हमको ज्यादा इजीली वो चीजें समझ में आ जाती हैं और ज्यादा सारी चीजें हम जान पाते हैं। अब अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा, इसलिए मैं अलग से
कवर करने की सोच रहा था इसको, कि करियर अपॉर्चुनिटी सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स ही है, क्योंकि जहां हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हमको बाकी अपॉर्चुनिटीज भी देखनी होंगी। ये नहीं कि एक खिलाड़ी है, उसकी एक लाइफ होती है, वो कुछ साल तक खेलेगा, उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर स्पोर्ट्स, व्हाट आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। एक्टिव स्पोर्ट्स है ना, एक्टिव स्पोर्ट्स मतलब जब तक वो पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद आप कोचेस बन सकते हैं, जिसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। आपको NNIS, नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला में है, कोलकाता में है, साई कंगेरी में है ना, कंगेरी मतलब बेंगलुरु, और उसके बाद में गांधीनगर में है। LNICP जो है आपका त्रिवेंद्रम, वहां पर है। एक तो ये हो गया, यानी कि आप कोचेज बन सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेटर बन सकते हैं। आपको अगर लिखने का शौक है, आप अगर लिखना चाहते हैं और उसके बाद में आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आपको अगर जो पार्सली साइटेड हैं, जैसे B3 है, उसके बाद में उनको लगता है कि उनको फोटोग्राफी का शौक है, किसी को किसी चीज का शौक है, और उसके बाद में वो लोग फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट, वहां भी उस फील्ड में भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो B1 है, खासकर जो टोटली ब्लाइंड है, उनके लिए एनालिस्ट जो है, कंप्यूटर एनालिस्ट जो बनते हैं, वो उस पर वो काम कर सकते हैं। प्रेजेंटर बन सकते हैं, है ना, जहाँ विजुअल्स की जरूरत नहीं होती, इंटरव्यू ले सकते हैं आप। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हम अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तभी होता है जब मैं पहली बार इन द सेंस कि जब मैं यहाँ पर आया था, तो एक स्टूडेंट है, उसने पूछा कि सर हम LNIP से नहीं कर सकते क्या फिजिकल एजुकेशन? तो मैंने उससे यही कहा था कि किसने कहा ऐसा कि नहीं कर सकते? आप करो तो सही, आप अप्लाई करो। अगर नहीं कर सकते वो बताएंगे ना आपको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या पता आप औरों के लिए रास्ता खोल दो। PWD का रिजर्वेशन है, वहाँ पे सब कुछ है, और अभी वो फिजिकल एजुकेशन कर रहा है वहाँ पर अभी है इस वक्त एट प्रेजेंट अविरल जैन, तो वहां पर है। तो आपको खोलना होगा। अंकुर धामा जो कि अर्जुन अवार्डी है, वो पहला टोटली B1 कोच है ना, टोटली B1 मतलब टोटली ब्लाइंड है। आपको पता है अंकुर धामा पैरालंपियन है, 1500 और 5000 करता था, और उसके बाद में वो आज कोच है साई के। तो कहने का मतलब, आपको जब अर्जुन अवार्ड मिला तो उसके बाद कहाँ रिक्रूट करें, कहाँ क्या करें, तो कोचिंग का वो दिया गया, असिस्टेंट कोच के रूप में साई ने रखा। और इसी तरह से जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप जाएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा लोगों को कि ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। हाँ, आप किसी न किसी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पहली बार में कोई नहीं देगा पहली बार, क्योंकि आपको पता है जब हमारे अगल बगल वाले एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही उन्होंने कभी देखा ही नहीं है इस चीज। अब आप बोलोगे कि सर मुझे कोचिंग का करना है, वो आपको बोलेगा आपको टोटली ब्लाइंड है और वो जा रहा है, जाके खड़ा हो जाए सामने और उसका खड़ी हो जाए और वो बोलेंगे मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं कोचिंग का, ठीक है, बट आप ये कैसे करोगे? तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कैसे करवाओगे करके। तो आपको खुद को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, खुद को भी उस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको अलग अलग एवेन्यूज खोलने हैं, हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन आपके आने वाले बात जो है आपके बाद, उनके लिए आप रास्ता खोल के जा सकते हैं। सो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, हर तरीके से आप जा सकते हैं। आप इनको स्काउट बन सकते हैं, स्काउट कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन का। आप स्पोर्ट्स में MBA करके किसी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, टीम के साथ जुड़ के उसके मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट्स को लेके। जब तक आप एक्टिव स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सही है, उसके बाद में आपको लग रहा है कि है, तो एजुकेशन भी साथ साथ बहुत जरूरी है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, बहुतों को ऐसा लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स करेंगे तो एजुकेशन जरूरी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। मान लो आप पैरालंपियन है ना, पैरालंपियन है और उसके बाद में पैरालंपिक्स आपने खेला और मेडलिस्ट भी है, बट आपकी एजुकेशन नहीं है, आपको कहाँ जॉब देंगे? वो जॉब की पॉलिसी है, बट उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया भी तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए आपको ग्रेड 1 अगर ऑफिसर का देना है, उसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम है। अब आप है 10th, आपने पैरालंपिक मेडल ले लिया है, क्या आपको मिलेगा? वहां फंस जाते हैं हम, वहां फंसते हैं हम। वो नहीं दे सकते और देते भी नहीं, क्योंकि उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, वो तो होनी जरूरी है ना। आप मेडल लेकर, आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आपसे कोई, जितने लोग बाकी लोग आ रहे हैं वो इंटरव्यूज दे के आ रहे हैं, रिटन एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो चीज नहीं हो रहा है।
बट आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जो मिनिमम जो जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, या वो चीज तो पूरा करना ही पड़ेगा, वो फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उससे नीचे आपको फिर लेना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे कि मुझे ये जॉब क्यों, और जबकि मेरा काउंटर पार्ट जो कि ओलंपियन है, आप पैरालंपियन है, वो ओलंपियन है, उसको इतना क्यों। अब जैसे डीएसपी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आप ये मान के चलिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। आपको उसके इक्विवेलेंट अगर आपको देंगे, जैसे टोटली ब्लाइंड है, अभी किसी को अगर डीएसपी बना दिया तो डीएसपी टोटली ब्लाइंड को तो नहीं बनाएंगे, है ना। अगर उसको अगर क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, अब उसको उसके लेवल पे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को कमांड करने के लिए जो उसके, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में हो, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में, उसको उसी के इक्विवेलेंट ला सकते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा मैं जब भी बात करता हूँ कहीं पे, जब भी बोलता हूँ, तो मुझसे इवन जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो भी बोलते हैं कई बार कि सर एजुकेशन कैसे होगी करके। एजुकेशन क्यों, जब ये एजुकेशन बहुत जरूरी है आपको साथ साथ में, ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि आप जब अगर एजुकेशन नहीं लेंगे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेंगे, तो उसके बाद फिर अगर आप स्पोर्ट्स करते चले जा रहे हैं, आपको मेडल तो मिल जाएगा, मेडल भी जीत के लेके आ जाएंगे, आपको कैश इंसेंटिव भी मिल जाएगा, जो करोड़ों रुपए मिलने हैं, आजकल तो करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती, आपको वो सब भी मिल जाएगा। बट जहां तक जॉब की जब बात आएगी, तो जॉब में फिर वहां पर हम फंसते हैं एजुकेशन के लिए। वहां पर एजुकेशन की वजह से कि हम लोग उतना, हमारी एजुकेशन नहीं होती, तो और जहां पर हमें फिर जॉब के लिए हमें या तो उससे नीचे वाले पे एडजस्ट करना पड़ता है, खुद को रखना पड़ता है, या फिर हमको फिर अगले चांस का वेट करना पड़ता है। और स्पोर्ट्स में अगला चांस आपको पता ही है कि कभी मिलता है, कभी अगर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो इंजरीज भी साथ साथ चलते रहती हैं, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं पैरा स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स की तरफ से भी बहुत है। अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, आप प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है ना। बहुत सारे आजकल आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे है तो बहुत सारे जो कमेंट्री कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक कश्मीर का है जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो ऑर्थो है, और उसके बाद में उनको आप बुला रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं। धीरे धीरे आपका लेवल, एक ही बार में तो आईपीएल नहीं जाएंगे ना आप, एक ही बार में आईपीएल या वर्ल्ड कप नहीं चले जाएंगे, आपको नीचे से उठना पड़ेगा सब कुछ। और जहां तक पैरा स्पोर्ट्स की बात है, पैरा स्पोर्ट्स में अगर ब्लाइंड क्रिकेट को लें, तो वहां पर उतनी भीड़ में खेलना भी मुश्किल है। तो हमारे एडेप्टेशंस हैं, कुछ गेम को लेके कुछ अडेप्ट करके हम लोग जाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों पे लिमिटेशंस भी हो जाती है। और क्योंकि रेवेन्यू जहां पर आएगा वहीं पे आपको ज्यादा मिलेगा, ये मान के चले आप। क्योंकि जो इन्वेस्टर है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसको भी तो कुछ दिखना चाहिए, अभी तो स्पॉन्सरशिप देगा वो, है ना। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है स्पोर्ट्स। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उसके बाद में अगर आप स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो दूसरे फील्ड में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर, और जितने लोग हैं, जब जो लोग आप लोग ही कल के दिन में अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठेंगे, कहीं पे जाएंगे, तो जितने स्पेशल स्कूल्स हैं खासकर, उनमें थोड़ा सा अगर ग्रास रूट लेवल से अगर स्टार्ट कर दिया जाए, जब बाकी स्कूल्स में पीटीआई हो सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं, है ना। वो चीजें भी अगर स्टार्ट हो जाए तो वहां से फिर वो स्पोर्ट्स हमारा और बेटर हो सकता है। पैरा स्पोर्ट्स ग्रास रूट लेवल पे और ज्यादा काम हो सकता है। पहले क्या था, जब मैं अभी भी जैसे देखता हूँ पुराना स्पोर्ट्स रूम में पुरानी ट्रॉफी, ये पहले क्या था सर, जैसे स्पेशल स्कूल्स थे, तो जिनको हम नेशनल का नाम दे रहे हैं, जिनको हम नेशनल्स बोलते थे, वो प्रॉपर किसी गवर्निंग बॉडी के अंडर नेशनल्स नहीं होते थे। होता क्या था कि जैसे कुछ स्कूल्स को बुला लिया और उनमें करा दिया, तो उसको नेशनल का नाम दे दिया या नेशनल बोल दिया, ऐसे करके होता था। और पहले के जो गेम्स थे वो ज्यादातर एंटरटेनिंग गेम्स थे, एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे, और सबको ऐसा लगता था कि इसी तरह का होगा। बट जो आज का पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो टोटली प्रोफेशनल हो गया है और बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है सर। तो ये अंतर है पहले और अभी के उसमें। और अब जो स्कूल्स हैं, अब वो इसलिए भी ज्यादातर उनके नहीं कराते हैं क्योंकि मीडियम बदल गया है। मीडियम इन द सेंस कि अब इप्सा आ गया है, इप्सा कराता है मीट, तो जो स्टेट बॉडीज होती हैं वो लेके आती हैं, स्टेट बॉडीज टीम सेलेक्ट करके वो सब लेके आते हैं। ये बहुत सारे स्कूल्स को पता नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, उस टाइम में लेके नहीं जाते। जैसे आजकल
खेल महाकुंभ चलता है। खेल महाकुंभ में हर स्टेट में होता है लगभग खेल महाकुंभ, फिर खेलो इंडिया, अब पैरा खेलो इंडिया भी होता है। तो उसमें क्या है, आप लोग जहां पर भी काम कर रहे हैं या जो लोग भी हैं, आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे, तो जो आप उसके बाद में पैरा खेल महाकुंभ उसमें पार्टिसिपेट करके आगे को बढ़ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। ये थोड़ा सा मीडियम का अंतर आ गया। अभी हम लोगों ने नागेश ट्रॉफी जो क्रिकेट होता है ना, 5 जी, टीमों जी। का यहाँ पे किया था। और भी गेम्स करते रहते हैं, जी, लेकिन जी। जो प्रॉपर सोशल अवेयरनेस है या सपोर्ट है वो अभी पहुंच नहीं पा रहा है लोगों तक। तो इस संबंध में कोई नेशनल पॉलिसी वगैरह बनी है क्या स्पोर्ट्स की, जो सर इसके उस पे काम हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ मतलब जो आप बोल रहे हैं मैं आपका समझ सकता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हैं कि अगर उसके लिए करेंगे तो उसके लिए सर जो लोकल है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग जो लोग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं देहरादून में कराता हूँ, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, अगर मैं देहरादून में कराता हूँ ब्लाइंड क्रिकेट का, नागेश का ही मैं एक पार्ट कराता हूँ, अगर मैं नागेश ट्रॉफी का यहाँ पे ले रहा हूँ, तो जो कैबी है, कैबी मुझे कुछ पैसा देगा जो उनका वो होता है, लेकिन बाकी जितना भी जो लोकल अरेंजमेंट्स और बाकी चीजें हैं वो मुझे एज अ LOC, जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब वो मुझे फिर स्पॉन्सर्स जुटाने पड़ेंगे सर, अलग अलग तरीके से अपने कॉन्टेक्ट्स या कैसे भी कितना पब्लिसिटी कर पाता हूँ मैं, वो डिपेंड करता है। जो लोकल LOC है, जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई नेशनल का पॉलिसी या इस तरह से कुछ नहीं है। जो गवर्निंग बोर्ड है, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो कैवी है ना, जो कैवी है या आपका फिर स्टेट का बोर्ड है, वो थोड़ा बहुत असिस्ट करते हैं, लेकिन बाकी जितना जो ज्यादा पार्ट जो होता है, मेजर पार्ट, वो जो LOC होता है उसका होता है सर। अब वो तो कैब है हमारे MP में, मैं उसका मेंबर हूँ और अभी हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं लोकल लेवल पे। जी जी। और समर्थनम ट्रस्ट जो है उससे भी कुछ सपोर्ट मिल जाता है, कर पे मिल जाता है। क्या अभी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे कि अभी आपने स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो मुझे 2 पॉइंट ये जानने थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्पोर्ट्स में भले फुटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया, रेस हो गई, जो दोनों कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, तो उसमें मेरे को जानना है एज का कैटेगरी क्या रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो आप एक बता रहे थे शूटिंग का, तो शूटिंग का जो आप जो बता रहे, तो वो टूल्स जो भी ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं, तो उसका रफली एक्सपेंस क्या आता है, इसका कोई अल्टरनेट है कि नहीं, और अगर फंडिंग किया जाए तो मतलब उसका क्या बजट बैठ सकता है, और अगर हाँ, आपको आपके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ मैं, एक एक करके आ रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं। तो पहले तो अमित जी, आप जैसे ही आपने बात करी कि शूटिंग के लिए अलग अलग उसके लिए कैटेगरीज के लिए वो क्लासीफायर्स होते हैं, और जहां तक एज कैटेगरी है, इंडिया में अभी कोई एज कैटेगरी उतना सिर्फ एथलेटिक्स में ही है और जूडो में है ना, क्योंकि वहां पर चल रहा है जो एज कैटेगरी है उसके हिसाब से खिलाते हैं वो लोग। लेकिन जैसे अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में भी जूनियर अभी हो नहीं रहा, तो वो सब एक ही टीम बनती है, फिर चाहे वो क्लास 6 में पढ़ने वाला लड़का हो या फिर एक ग्रोन अप बिल्कुल मैन हो, यानी कि 35, 38 ईयर्स का हो या 40 ईयर्स का हो, तो एक ही टीम में वो खेलते हैं। अब दूसरी बात आती है शूटिंग का, आपने जैसे बोला बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे एक साइकिलिंग है, टेंडम साइकिलिंग बोलते हैं उसे, अभी वो पैरालंपिक में भी आ गया ब्लाइंड के लिए, VI के लिए। तो उसमें क्या है कि उसमें 2 लोग साइकिलिंग करते हैं ना, एक पीछे जो पीछे बैठता है वो टोटली ब्लाइंड है, और जो आगे रहेगा उसको पायलट बोलते हैं, वो साइटेड है, वो गाइड करता है, हैंडल। लेकिन आप बोलोगे कि साइकिल का एनर्जी दोनों की बराबर लगती है, बल्कि पीछे वाले की ज्यादा लगती है। वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है, 2 सीट्स होते हैं, बस आगे वाला गाइड करता है हैंडल से, है ना, ताकि आपको डायरेक्शंस सही मिल सके। तो ये है वो। अभी टेंडम साइकिल कितने की मिलती है वो देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ले रहे हैं। 18-20 हजार से शुरू हो जाता है और आप कितने भी लाख तक जा सकते हैं। शूटिंग का आपने पूछा, शूटिंग सबसे पहले फ्रांस में जैसे स्टार्ट हुई थी, फ्रांस में वर्ल्ड कप था शूटिंग का, वहां पे स्टार्ट किया था। इक्विपमेंट में आपको बताता हूँ कि एक तो गन का आपका 1-1.5 लाख से शुरू हो जाता है, 1 लाख 1-1.5 लाख से। फिर आपको प्रॉपर रेंज चाहिए, रेंज तो आपके शहर में कोई भी हो सकता है रेंज, बट उसके लिए जो बीप और वो सब का इक्विपमेंट है, मैंने पूछा था किसी से जो यहाँ पर है हमारे यहाँ देहरादून में, तो बोल रहे थे कि अगर एक तैयार करना है तो कम से कम 3 से 5 लाख के बीच में आता था। ये बात है आज से 3 साल पहले की। तो इस तरह का कॉस्टली है, अल्टरनेट कुछ नहीं है उसका।
क्योंकि वो तो आप उसके साथ ही करोगे ना, इक्विपमेंट के साथ ही करोगे। ये है। तो सर इसका कोई क्लिप या कोई ऐसा डेमो? आप शूटिंग फॉर ब्लाइंड करके डाल के देखिएगा, मिल जाएगा आपको गूगल की। गॉट इट सर, हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मोस्ट सर। गुड इवनिंग सर, मैं पारस बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ जी पारस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं जानना चाह रहा था ये अपने ब्लाइंड स्कूल में स्विमिंग के लिए, जैसे अगर मैं कुछ स्पोर्ट्स सीखना चाहूँ या करना चाहूँ तो कुछ हो सकता है? नहीं, स्विमिंग swimming- का जो NIPUD में स्विमिंग का पूल नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, बट हाँ। इसके नजदीक में जो आप देहरादून में कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं कोलागढ़ रोड में रहता हूँ। अच्छा, कोलागढ़ रोड। है ना, ONGC के पास। हाँ ठीक है, ऐसा जो है, आप टोटली ब्लाइंड है? हाँ सर। तो आप जो कोलागढ़ रोड में अगर रहते हैं तो ONGC और उसके आसपास में पूल का पता कीजिएगा, स्विमिंग पूल का। हाँ हाँ आप वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे अभी एक जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कैप्टन है शेफाली रावत, वो कर रही है, वो यहाँ पर कर रही है। टंडोली में एक नया पूल खुला हुआ, तो मैं खुद गया था उसको विजिट करने के लिए, उनको थोड़ा बहुत कोचेज को बता के आया, तो वो वहाँ पे कर रही है। तो आप लोकली वहीं पे कोलागढ़ के आसपास कोई स्विमिंग पूल देख लीजिएगा, वहां पर करके और कोचेज से बात करके हो सकता है, मेरी बात करवा सकते हैं कोचेज से। अच्छा ओके जी जी, ओके ओके ओके। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सली है, मैं आंध्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मैं प्रेजेंट में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ। ओके, मैं पारा ओलंपिक्स में मैं एथलीट्स और मैं उसमें क्रिकेट में ये दो गेम को मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आंध्रा वाला है ना, मेरे को नज़दीक में कोसा इंस्टीट्यूट है, मेरे को कोसा इंस्टीट्यूट में गए तो मेरे को ट्रेनिंग और आंध्रा में कहाँ पर हो आप? नंदा डिस्ट्रिक्ट है सर। ओके, तो आप अपने नियरेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स काउंसिल होगा ना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल, हाँ यस सर, और जो भी आपका नियरेस्ट स्टेडियम है, आप वहां पर जाइए, क्योंकि पर्टिकुलर जो पैरा स्पोर्ट्स है उनका कोचिंग के लिए कोई भी एकेडमी नहीं है अभी तक, पर्टिकुलर ठीक है। उन्हीं के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, कहीं भी नहीं है, इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं है अभी तक फिलहाल। तो आप वहां पर जैसे ब्लाइंड फुटबॉल की एकेडमी है एक, और जूडो की है, लखनऊ में है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। बट पर्टिकुलर अगर आप फुटबॉल अकेडमी किधर है सर? वो क्या चीज? फुटबॉल अकेडमी किधर है वो है केरल में, कोच्चि। ओके, हाँ, तो आप आंध्रा की टीम है ब्लाइंड फुटबॉल की, आप अपने वहाँ वालों को संपर्क कीजिएगा, अपने वहाँ वालों को कांटेक्ट करो। आप यू कैन कांटेक्ट योर पीपल इन आंध्रा दोज हु आर प्लेइंग ब्लाइंड फुटबॉल। डेफिनेटली सर। हाँ, उनको कांटेक्ट करके आप उसके बाद अपना खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, एनी पॉसिबल फॉर आपको उनके कॉन्टेक्ट क्या थे पॉसिबल मिलेगा हमको? आपको जस्ट वेट, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं दे सकता हूँ आपको। तो सर जैसे आपके NIPD में फुटबॉल कराते हैं, तो आउटसाइडर्स को अलाउड है अगर मैं खेलना चाहूँ या प्रैक्टिस के लिए कुछ, मतलब उस तरह से? हाँ, आउटसाइडर्स को अलाउ करते नहीं है, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे देहरादून में? मैं जॉब करता हूँ सर। इसमें CTSC में ना। CBSE? यस सर। अच्छा, ये जो कोलागढ़ में है रीजनल ऑफिस? हाँ रीजनल ऑफिस में। ओके ओके, आप किसी दिन पहले इवनिंग में आ जाइए, 5:30 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मत आइएगा क्योंकि अभी तो आजकल वेकेशन है, तो कोई हाँ हॉलीडेज हैं। तो जुलाई में जैसे स्टार्ट होगा तो आप कभी भी शाम को या मुझे कॉल कर लीजिएगा आप। हाँ, तो कभी भी आके आप एक बार यहाँ आके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा हाँ क्या है, वैसे तो प्रिंसिपल सर भी मतलब जानते हैं मेरे को ना, अमित सर। हाँ बिल्कुल, आप इसलिए मैंने पूछा था आप कहाँ पर कर रहे हैं, तो CBSE ऑफिस में है तो नेचुरल वो जानेंगे। अमित शर्मा सर हैं, उनका भी पड़ता जी। हाँ, Any other person who has any question? नमस्कार सर, मैं नेहा अग्रवाल बात कर रही हूँ मुंबई से। हाँ जी, नमस्कार नेहा जी। नमस्ते सर, आई एम एक्चुअली अ म्यूजिक प्रोफेशनल। आई एम अ सिंगर एंड परफॉर्मर एंड वैसे तो मेरी पढ़ाई ब्लाइंड स्कूल में कभी नहीं हुई है। मैंने नॉर्मल स्कूल में ही विवेकानंद स्कूल से पढ़ाई की एंड जेवियर्स कॉलेज मुंबई से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड currently I'm pursuing music as a profession. ओके
And so, like, I just wanted to know कि what are the opportunities like in terms of मतलब मैं actually gym fitness workouts में काफ़ी मेरी interest है and मैं I've been working out since 2002 since the age of 12 and मुझे अभी तो almost like I'm 35 तो काफ़ी साल हो गए हैं तो मेरे को यही जानना था कि ये सब क्रिकेट को ये सब छोड़ के ये सब एरियाज में क्या स्कोप है फिटनेस न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन में एंड फिटनेस में क्या स्कोप है आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूट्रिशन के कोर्स कर सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स मसाज, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप खुद वो एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आपने बोला कि आप म्यूजिक में हैं, परफॉर्मर हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है योगा है, योगा में भी कर सकते हैं। आजकल योगा वैसे भी बूमिंग इंडस्ट्री है, योगा का काफी चल रहा है तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, योगा में भी कर सकते हैं। तो ये और सारे फिटनेस कोचेस का कुछ स्कोप है क्या इन एनी जिम या ऐसे कुछ ब्लाइंड के लिए कुछ ऐसे नहीं, आप जिम में टोटली ब्लाइंड के लिए अगर आप जाएंगे जिम में तो फिटनेस ट्रेनर का तो मुझे नहीं लगता उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे कोई भी। अगर आपका अपना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप बाकी चीजें जैसे अगर योगा सेंटर खोल रहे हैं या कुछ भी खोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आएगी सोसाइटी की। ओके तो मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स देंगे बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई तो हाँ, किस चीज के लिए? ये सब चीजों के बारे में आपने अभी जो बताया हाँ। मतलब न्यूट्रिशन और मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे करके देखिएगा न्यूट्रिशन कोर्सेज इन इंडिया। ओके आप ऐसे करके गूगल कीजिएगा तो आपको जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ओके वो आ जाएंगे और उसके बाद में उसमें आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं कि कितना उनका एक्चुअली मैंने वैसे करके देखा है बट वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और फिर यहाँ पे कैसे घुमाते हैं बहुत। there is no direct one there is no proper contact person। मतलब मैंने इनके नैब में भी पूछा था तो कोई कुछ बताता भी नहीं है इधर। हाँ नहीं, कौन नहीं बताते? आपने कहाँ किया था? नैब एनएबी मुंबई में भी। नैब में एनएबी मुंबई, हाँ तो वो लोग तो घुमाएंगे ना, फिर वो लोग तो क्या है उस फील्ड में अगर वहाँ पे कोई नहीं होगा तो वो आपको, और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रास्ता आप देखिएगा, आपको इजीली मिल जाएंगे। सर मे आई से समथिंग? यस प्लीज। अग्रवाल मैम, अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हो ना तो आप मुझे कांटेक्ट करना। बॉम्बे में ही है, अपने एक मैम है, कपल है, दोनों वीआई हैं और अच्छे लेवल पे सर्टिफाइड ट्रेनिंग की कोर्सेज देते हैं और वीआई के लिए गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे के जब उससे करेंगे, थैंक यू अमित, जब एक दूसरे से करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ और इंडिया लेवल पे काफी अच्छा वो कर रहे हैं। वो ऑनलाइन भी अभी काफी सिखा रही है वो ना। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे कि सुनील जी ने बताया और आपने बताया, सुनील जी बोलते हैं जैसे ब्लाइंड स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस होती है तब ग्राउंड लेवल पे ग्रो किया जा सकता है। जैसे आपका कंसर्न था भी, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी हो, ग्राउंड लेवल पे होगा तो ग्रोथ अच्छी रहेगी। बट अभी जैसे वीआई बच्चे हो गए, अदर डिसेबिलिटीज हो गए, तो स्पेशल स्कूल्स में जाते ही नहीं है। तो सर ये अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, क्या कैसे किया जाए? जैसे मैं जहाँ लोकेटेड हूँ तो मैं एज ए स्कूल जाता रहता हूँ साइडेड लोगों के भी अवेयरनेस के लिए। भाई आप डिसेबल्स के लिए राइटर्स बन सकते हैं, अगर आपके कोई सर्कल्स में साइड बंदा आता है तो आप उनको बुली ना करें। तो उधर में जैसे कोई बंदा आता भी है, जैसे मेरे गवर्नमेंट टच काफी अच्छे हैं, तो अगर मैं उनको बोलूं तो मैं उनको क्या रिप्रेजेंट करके बोलूं, क्या बात करूं कि भाई ये चीज है, या अपनी कोई ऑथेंटिक, जैसे स्पोर्ट्स को लेके वीआई को या कोई डिसेबिलिटी को लेके, जैसे हमको कोई भी कॉल होता है हम सीधा आईवे में कॉल करते हैं, कोई भी डाटा चाहिए होता है, कंप्यूटर सीखना है तो सक्षम हो गया, एनएफ भी हो गया। फंडिंग के लिए जैसे हमको लॉ की कोई प्रॉब्लम होती है हम रोमटा सर के पास जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा भी सेतु ऐप है ब्लाइंड्स के लिए, तो ऐसा क्या है जो मैं किसी को, मुझे कोई कांटेक्ट में आए तो मैं मतलब कॉन्फिडेंसली के साथ बोल सकूं कि भाई यहाँ कांटेक्ट का तेरा काम हो जाएगा। अब आपको मैं एक इजी और दे देता हूँ। आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो हैं, तो आप जो पीसीआई है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ओके, आप उसके वेबसाइट पे जाइएगा, उसके वहां पर आपको जेएस और उनके सबके नंबर्स मिलेंगे आपको।
और उसके बाद में क्या है, वहां से अभी आपको और एक चीज बता देता हूँ मैं अमित सही, अमित जी, की वहां से आपको कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा स्टार्टिंग में ना। तो आप क्या है, आपको जो लोग हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए ब्लाइंड फुटबॉल में कौन कर रहा है। जैसे जूडो से रिलेटेड किसी का क्वेरी है तो आपको पता है मुनव्वर अंजार साहब है, वो कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, आपको पहले खुद को देखना पड़ेगा कि किस फील्ड में कौन सा काम कर। आप जिस फील्ड का बता पा रहे हैं, जिसका बता पा रहे हैं, रोंगटा सर ये बता पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इसमें काम किया इसलिए बता पा रहे हैं ना आप आज उनको, वो एस्टेब्लिश है वहां पर, है ना। तो सेम चीज है, आप क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव हो हैं, और आपका लोकली अगर आपको करना है तो जो मैं देखता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी ग्रुप्स हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर हम उनको करें। क्योंकि मतलब लास्टली अगर मुझे कुछ होता है तो दिल्ली से जो आने वाला ग्रुप है वो लेट पहुंचेगा, मेरा जो लोकल ग्रुप है वो जल्दी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका रीच मतलब थोड़ा जल्दी होगा ना, अर्ली होगा वो। तो वो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। सर आप मेरे 2 क्विक क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने जैसे शो डाउन बताया एंड टेंडर साइकिलिंग बताया, तो जैसे बैडमिंटन, पैरा स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में जरूर वॉक कैटेगरी में है, कृष्णा नागर जी हैं या सुयस एलवाइस और एल सर हैं। तो आई डोंट थिंक कि वीआई के लिए बैडमिंटन या लॉन टेनिस या स्पोर्ट्स है, टेबल टेनिस का तो आपने बताया था, तो ऐसा कुछ है क्या या नहीं पॉसिबल है सर? आपके उसके लिए आ रहा हूं मैं, बैडमिंटन वीआई के लिए नहीं है, बट लॉन टेनिस वीआई के लिए इंट्रोड्यूस हो चुका है, और सबसे ज्यादा अभी जो है वो जापान में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस पर। वो अभी डेवलपमेंटल मोड पे है। इंडिया में भी इप्सा ने कराया था एक ऐसे ही डेवलपमेंटल उस पर कराया था, बट लॉन टेनिस वीआई के लिए है, वीआई के लिए हो गया। थ्रो बॉल इज आल्सो देयर ना, थ्रो बॉल भी है आई थिंक। थ्रो बॉल नहीं है, गोल बॉल है। हाँ हैंडबॉल, या आई थिंक हैंडबॉल बोलते हैं शायद। नहीं, गोल बॉल। एक पॉड बॉल भी होती है ना, वो इधर से फेंको तो वो टप में जाके गिरती, वो नहीं सर, वो गोल बॉल जो है वो वुडन फ्लोर पे खेला जाता है, 3 लोग होते हैं उसमें, और जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है 6x9, 6 विड्थ 6 मीटर्स और 9 मीटर्स उसका लेंथ। तो क्या होता है, 3 लोग होते हैं, यहाँ से बॉल फेंकी जाती है, उस तरफ वाला उसको रोकते हैं, अगर वो गोल में घुस गया तो उनका 1 गोल, ऐसे करके पॉइंट काउंट होता है, और 12-12 मिनट का होता है, जो लोग ज्यादा गोल करते हैं वो जीतते हैं। इस तरह का होता है सर। इसमें रेट के जैसे V1 फील्डिंग करता है ना क्रिकेट में, उस तरीके से रोकते हैं उसे। हम लोग जो पॉड बॉल खेलते थे, या जैसे मटकी फोड़ के करते थे ना, मटकी फोड़, तो एक आवाज करके एक लाइन पे आके हम मैंने आपको बोला ना वो कि पहले उतना वो था नहीं, गेम के एक्टर्स नहीं था प्रोफेशनल, तो कई चीजें। अब मुझे अगर कोई लगा, मैंने पंखे में कुछ बांध दिया और वो घूम रहा है तो उसमें आवाज आ रही है, मैंने बोला इसको जो हिट करेगा उसका पॉइंट होगा, तो वो तो अपना इनोवेशन और अपने उससे है सर। ऐसी पॉड बॉल खेलते थे हम, एक डिस्टेंस बना के इतना वो रखते थे, उस पे बॉल जाके उसके अंदर डाल, हाँ वही आवाज करें और उस पे करना है, जब बास्केटबॉल की तरह। अभी हाल ही में मैं एक केवी में गया था, तो वहां पे मैंने एक B1 से बास्केट करवाया था, सेम बोर्ड को बजाता रहा और उसने लकीली पहला थ्रो में ही अंदर कर दिया बास्केट में। तो सबको लगा कोई जादू है, ऐसा कुछ नहीं है, वो साउंड को करके कर रहा है। जी, अगर कोई और सवाल पूछना चाहे तो इनवाइटेड है, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे किसी ने ये भी बताया था कि आपने बुक्स भी ऑथर की हैं, तो अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं तो मेरे गूगल पे वो सृष्टि मैम, वो मेरा शौक है, वो मैं हॉबी के तौर पे करता हूँ। 4 बुक पब्लिश हो चुकी है, तो वो मेरा शौक है, मैं लिखता हूँ, मैं थोड़ा एंकरिंग करता हूँ, वो मेरे वो है। बाकी आई एम फुल्ली डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट पैरा स्पोर्ट्स। कोचिंग में मुझे बहुत मजा आता है और वही करता हूँ मैं। जी सर। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप नाम मुझे दे भी देंगे तो भी आई डेफिनेटली वुड लव टू रीड बुक्स। ये मेरी हॉबी बुक रीडिंग है इसलिए। ओके, लेकिन वो हाँ, मेरा एक जो पहली थी वो उड़ान की आगाज, उसके बाद में जो दूसरी थी वो मॉर्निंग वाइब्स, और फिर बयान की दिल के जज्बातों की, ये पोइट्री का कलेक्शन है, और उसके बाद जो अभी आई है मन से कलम का मेल, ये मेरी लेटेस्ट जो 4थी बुक है वो है। सब पोएट्री कलेक्शंस हैं, और जो मॉर्निंग वाइब्स हैं उसमें थॉट्स हैं मेरे अपने खुद के।
जी ये सर अमेजोन पे मिलेंगी या फिर ये पब्लिश्ड है, मतलब किसी तो प्राइवेट पब्लिश? ये उस पर मिल जाएंगी, अमेजोन पे मिल जाएंगी। पारस जी आप तो मुझसे ही ले सकते हैं, यहीं पे मिल जाएंगी आपको हार्ड कॉपी। एक क्वेरी और है जाते जाते, जी 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 बिल्कुल सर। जैसे हम इतना स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जी कोई नेशनल वर्कशॉप या अलग अलग जाके स्टेटों में वर्कशॉप करने की कोई पॉलिसी है? जैसे हम जबलपुर में अभी हमने, जैसे देहरादून में हमारा 2018 में हुआ था ना 9 का सक्षम का नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी तरह का अभी हमने 1 और 2 मई को यहाँ पे किया था जबलपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी जी बहुत सारे लोग आए थे अदर स्टेट्स के। तो स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसा वर्कशॉप या कोई कॉन्फ्रेंस इस तरह की हो रही है या होने वाली है या भविष्य में कोई होगा? नॉर्मली कोई कराता नहीं है सर। स्पोर्ट्स का वर्कशॉप्स अगर कराता है तो इप्सा कराता है, जो इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो कराता है, या फिर पीसीआई कराती है। बट वो गिने चुने लोगों को ही बुलाते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, बाकी अपने इंटरेस्ट पे कराते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ से ब्लाइंड फुटबॉल की कोचिंग के लिए बहुतों को भेजता हूँ मैं, जो लड़के हैं जो पार्सली साइटेड है या जो गोलकीपर है हमारे, क्योंकि वो लोग मेरे साथ कम से कम 10-12 साल से काम कर रहे हैं, अभी उनको पता है। तो हम आसाम जाके कोचिंग दे के आए 15 दिन का, हमने हरियाणा की टीम बनाई, वो गया तो एमपी, उसके बाद में बहुत जगह जाके हम लोग कोचिंग करते हैं और वो देते हैं। वो पर्सनल लेवल पे अगर हमसे कोई कांटेक्ट करता है, अगर उस टाइम में कोई फ्री है हमारा, वो जाके करता है। फिर वो लोग अपने स्टेट में किस तरह से, अभी उड़ीसा ने एक जो वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है या स्पेशल स्कूल है, वहाँ उनके लिए एक वर्कशॉप किया था 3 दिन का। तो मुझे एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया था, तो मैं वहाँ पर गया था ब्लाइंड फुटबॉल के लिए। तो वो सब अपना इंटरेस्ट है, जैसे बुलाते हैं और मैं चले जाता हूँ, फिर वो करके आ जाते हैं। जैसे हमारे जबलपुर में या एमपी में मुख्य जो 4 शहर हैं, वहाँ पे कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, है ना। जबलपुर में 50-60 बच्चे लड़के भी हैं और 50-60 गर्ल्स भी पढ़ रही हैं। लगभग 100 स्टूडेंट सामान्य कॉलेजों में जाके पढ़ रहे हैं। तो उनको हम कैसे मोटिवेट करें कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दें, या हमारे लिए नए अवसर जो है जॉब के, नौकरियों के, वो स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको मिल सकते हैं? आप एक बार सर लोकल लेवल पे इन द सेंस कि अपने ही लेवल पे वहां पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कीजिए, वहां पे कुछ ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए 2 दिन का 3 दिन का, जहाँ पे अवेयरनेस हो और उसके बाद में अलग अलग स्पोर्ट खिलाए जाए उनको। ऐसे करके क्या होगा, कुछ लोग आएंगे पहले ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग आए। जब इस तरह से लोग आएंगे और वो एक दूसरे को बताएंगे, तो फिर अपने आप ही वो सब में अवेयरनेस भी आ जाएगी, और जिसका इंटरेस्ट होगा वो फिर खुद आपसे पूछने के लिए आगे बढ़ेगा। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद।